मैरी डेविड को कमरे में खींच ले गई। मैरी ने कहा कि उसने 1 साल इंतजार किया था और डेविड से अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए कहा। डेविड हिचकिचाया। उसने कहा कि वह मैरी का एक्स हस्बैंड नहीं है और उसकी जगह नहीं ले सकता। मैरी ने कहा कि अगर वह नहीं ले सकती तो निकल जाए। डेविड खड़ा हुआ और कहा कि वह कहीं नहीं जाएगी। उसने अपने साथियों से कसम खाई कि वह मैरी का अच्छे से ख्याल रखेगा। मैरी का दिल टूट गया और उसने डेविड को बाहर निकाल दिया। डेविड बाहर इंतजार कर रहा था। मैरी, जो कचरा फेंकने आई थी, उसने देखा कि डेविड अभी भी वहीं है और कचरा फेंक दिया। डेविड वापस अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। डेविड ने जोर से खटखटाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अचानक डेविड को अंदर कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। वह पीछे की खिड़की के पास गया। खिड़की खुली हुई थी और मैरी वहीं बेहोश हो गई थी। डेविड सीधे अंदर चढ़ गया और बिना कुछ कहे उसे उठा लिया। मैरी बाथरूम में होश में आई। डेविड ने मैरी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैरी ने कहा कि वह ठीक है और उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। डेविड के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और वह अपने साथी के कपड़े बदलने के लिए कमरे में चला गया। मैरी अंदर आई और कहा कि ये उसके पति के पसंदीदा कपड़े हैं। डेविड माफी मांगने ही वाला था कि मैरी ने उसे चुप रहने को कहा। मैरी धीरे धीरे डेविड के पास गई और धीरे से उसे पीछे से गले लगा लिया। उस पल मैरी ने डेविड को अपना पति समझ लिया। वह रोई और वो बातें कहीं जो उसे याद आती थीं। डेविड ने मैरी को दिलासा दिया और फिर धीरे से उसे किस किया। डेविड ने धीरे से मैरी का हाथ पकड़ा और उससे कहा, शायद वे साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे साथ रहने लगे।